प्रथम कहरा साहब कहते हैं, जस दुख देख ही रहा यह अवसर, अस सुख होई है पाए हो। साधना के समय में जैसे तुम्हें दुख की प्राप्ति होती है, सिद्धि के समय में वैसे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए साधना में जीवन में घबराना नहीं है, असावधान नहीं होना है, डरना नहीं है, कांपना नहीं है। साधारण सी बात है, कोई भी कर्म करो प्रारंभ में कष्ट होता है। किसी भी साधना को लेकर के देखिए, कोई आदमी खेती का काम करता है, प्रारंभ में कष्ट लगता है, किंतु जिस समय उत्पादन होता है, जिस समय फसल आती है, उसको देख करके किसान हर्षित होता है, खुशी से झूम उठता है। ऐसे ही परिणाम नहीं आ जाते हैं। परिणाम के पीछे मेहनत होती है, मेहनत लगती है। किसान जब सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, तब खेती का काम कर पाता है। कोई आध्यात्मिक साधना पथ के पथिक साधक हैं, उनको भी सुबह से लेकर शाम तक साधना करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। जो साधना तो करना ना चाहे, परिश्रम करना ना चाहे और फल की इच्छा बहुत रखता हो, ऐसे साधक नहीं हो सकता है। जब किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, वह जाना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, किंतु पढ़ते पढ़ते जब अभ्यस्त हो जाता है, तब वह अपने आप पढ़ने लगता है, अपने आप समय निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि वह पढ़ने के लाभ को समझ चुका होता है। इसी प्रकार मेहनत के डर से किसान खेत ही न जाए, मेहनत न करे, तो वह किसानी का काम कैसे कर पाएगा? सीधे फल की चाहना करने वाला किसान फसल प्राप्त नहीं कर सकता, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। जोतता है, गोड़ता है, निराई करता है, कटाई करता है, कड़ी परिश्रम करता है, तब उसको फसल मिलती है। भौतिक जगत में हो सकता है उसको पूरी सफलता ना मिले, जैसे कि अब की बरस बेमौसम बारिश अधिक होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। मेहनत 3 महीने 4 महीने खूब किए हैं, किंतु अंतिम के समय में, फसल काटने के समय में, उसकी मिसाई और अन्न के दानों को अलग करने के समय बेमौसम बारिश हो रही है, क्या कर पाए? कितने की फसल बर्बाद हो गई, बहुत लोगों के पूरे फसल नष्ट हो गए। किसी को कुछ मिला, किसी को कम मिला, किसी को आधा मिला। किसान की अपनी कोई स्वावस्था नहीं है। कभी बारिश न होने के कारण फसल खराब हो गई तो भी नुकसान का भार, कष्ट झेलना पड़ता है। तो भौतिक रूप से हो सकता है, भौतिक कारणों में हमारी स्वावस्था हो भी ना, किंतु आध्यात्मिक साधना में नुकसान है ही नहीं। सदगुरु श्री विशाल साहब ने बहुत सुंदर कहा है, जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय, घाटा तहि में कौन है जो औरहि फल देत, जो औरहि चित देत। जाहि मनन में सुख नितय, जिसके मनन में ही सुख है, ध्यान में सुख है, चिंतन में सुख है, उसको आचरण में अमल करने में सुख है, उसकी निश्चयता में सुख है। ध्यान क्रिया सुख दे, घाटा तही में कौन है? फिर इसमें घाटा और कौन सा है कि हम चित्त को दूसरी जगह लगा दे? आध्यात्मिक साधना में तो
लाभ ही लाभ है। जैसे ही हम सोचते हैं हमें सत्संग में जाना है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। सत्संग में बैठते हैं, संतों गुरुजनों के विचारों को सुनते हैं, उन विचारों को सुनकर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, उन्हीं बातों में विचरण करने लगता है। ये फल है। और अच्छा लगता है, हम दीक्षित हो जाते हैं, उससे अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, ये उसका फल है। तो जिसके सोचने में ही मूल से ही सुख का आभास होता है, इसमें घाटा कहाँ है। इसलिए किसी भी साधना को करने में प्रारंभ में मेहनत पड़ती है। जो मेहनत करना नहीं चाहते, सिर्फ फल चाहते हैं, ऐसे आलसी लोगों को जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कोई किसान फल तो चाहता है, फल की इच्छा करता है, लेकिन हल बैल लेकर के खेत में जाना ना चाहता हो, मेहनत ना करना चाहता हो, निराई गुड़ाई ना करना चाहता हो, फल कहाँ से मिलेगा? फसल कहाँ से मिलेगी? उत्पादन कहाँ से होगा? ऐसे ही आध्यात्मिक साधना में भी जब हम मन से निश्चय करके साधना में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, उसका फल अमोघ होता है। सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है, हमारा मन साधना में लगता है। संसार की नश्वरता को हम देख ही रहे हैं। जवान लोग उठ करके जा रहे हैं, बच्चे माँ की गोद से अलग हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बूढ़े तो जा ही रहे हैं। इन दुखों को, इन कष्टों को हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, इसीलिए मन नहीं लगता है। आगे की पंक्ति में साहब यही कह रहे हैं, जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवारह को, जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवारह को। अगर साधना पथ में हमारा मन नहीं लगता है, शीघ्र नहीं लगता है, वेग ही नहीं लागे, इसका कारण है कि अपने मन में, अपने चित्त में विकार भरा हुआ है। हृदय निवारह को, हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वासना, तृष्णा के विकार भरे हुए हैं। कोहू का मतलब होता है क्रोध, किंतु यहाँ साहब का कहना ये नहीं है कि सिर्फ क्रोध को त्याग दो। कोहू का मतलब है समस्त मनोविकार। और हम मनोविकारों के जीतना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ पड़ता है। गुरु की भेली जीव डरे, काया सी चल हार, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। गुरु की भेली से, गुरु के मिष्ट उपदेश से शिष्य क्यों घबराता है? क्योंकि काया सींचन हार, शिष्य की इंद्रियां काया को सींचने में लगी हुई है। अभी इंद्रियों को उत्तेजित करने में सुख लगता है, इंद्रियों की कुलबुलाहट में सुख लगता है। इंद्रियों को उत्तेजित कर करके आज तक किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया है। सुख प्राप्त होता है इंद्रियों को संयमित कर लेने पर। जो किसान जिसके खेत में पानी पल गया और चुप बैठा हो, हल बैल लेकर के जोतने गोड़ने में जिसको आनंद नहीं है, वह क्या खेती करेगा? जो साधक साधना में बैठा, घुटना दर्द होने से, पैर दर्द होने के बल से की बात से घबरा गया, और साधना क्या करेगा? थोड़ी देर साधना में बैठा, मन इधर उधर भागा, फिर उसी चिंतन में डूब गया, फिर घबरा गया, अरे मन तो रुकता ही नहीं, वह साधना क्या करेगा? जो खुटकार बेग नहीं लागे, साधना के लिए अगर मन में खुटकार नहीं लगता है, मन में बेचैनी नहीं आती है, मन में लगाव नहीं होता है, इसका मतलब है अभी हमारे हृदय में विकार भरे हुए हैं। इसलिए हृदय निवारक को अपने मन के विकारों को साफ करे, हृदय को शुद्ध करे। जैसे निर्मल जल से शरीर शुद्ध होता है, ऐसे ही निर्मल वाणी से, पवित्र वाणी से अंतःकरण शुद्ध होता है।
निर्मल वाणी की प्राप्ति कहाँ से होती है? संतों के सत्संग से, सद्बोध से, स्वाध्याय से। इसलिए साधना के लिए प्रेम बढ़ाएं, मन में लगन रखें। जितने भी दुनिया के लोगों ने सफलता पाई है, सब ने प्रारंभ में कष्ट झेले हैं। बिना कष्ट झेले कोई साधना में पहुंच ही नहीं सकता है, सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो बच्चा स्कूल जाने से डरता है, पढ़ते पढ़ते एक दिन विद्वान हो जाता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, कितने बार गिरता है? बारंबार गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है। उठ करके चलना शुरू करता है, चलता रहता है, तो चलते चलते एक दिन वह दौड़ना शुरू कर देता है। बैल को सिखाया जाता है, गाड़ी में हाँका जाता है, हल पर हाँका जाता है, ऐसे ही थोड़ी सीख जाता है। उसको सिखाने में बड़ी मेहनत पड़ती है प्रारंभ में, किंतु उस बैल को जब पुराने बैल के साथ जोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे वह सीख जाता है, फिर खेती के काम अच्छे से करने लग जाता है। अन सधा हुआ मन, जो मन अभी सधा नहीं है, इसको मार्ग में लगाने में मेहनत पड़ती है, किंतु लगाते लगाते अपने आप को मांझते मांझते मन निर्मल हो जाता है, मन लगने लग जाता है साधना, फिर उज्जवल हो जाता है। जैसे किसी लोटा को जिसमें काली माँ लग गई हो, उसको मांझा जाता है। काली माँ लगने से लोटा को फेंक दिया नहीं जाता है कि अब तो इसको साफ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। जब उसको साबुन पाउडर से मिट्टी से रगड़ करके मांझते हैं, तो रगड़ते रगड़ते वह लोटा फिर से चमकने लग जाता है। ऐसा ही मन है, सांसारिक प्राणी पदार्थों में व्यवहार करते करते, सांसारिक लोगों के साथ बात बर्ताव करते करते इसमें कुछ काली माँ आ जाती, कुछ आवरण आ जाता है, किंतु उस आवरणों को हटा करके जब हमारे लगन लग जाता है और हमारा मन साधना में लगने लगता है, फिर धीरे धीरे हमें आत्म शांति की अनुभूति होने लगती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।